जय गुरुदेव। वासना विचार। वृत्तियों का आधार वासना है। जैसी वासना वैसी वृत्ति। जब तक वासना तब तक वृत्ति, अर्थात वासना ही वृत्ति के रूप में परिणित होकर चित्त को तरंगित करती है। वासना का आधार संस्कार है। जब तक संस्कार तब तक वासना, जैसे संस्कार वैसी वासना, अर्थात संस्कार ही वासना में परिणित होकर वृत्ति पैदा करते हैं। अतः साधन मार्ग में वासना का बहुत अधिक महत्व है। चित्त में किसी प्रकार का किसी विशेष दिशा में रुझान उत्पन्न हो जाना वासना कही जाती है। वासना के भी शुभ तथा अशुभ दो प्रकार हैं। अशुभ वासना जगदाभिमुखी विषयी होती है तथा शुभ वासना आत्माभिमुखी निरोध रूपा होती है। अशुभ वासना बंधन का कारण है तो शुभ वासना अध्यात्म द्वार को खोलने का कारण तथा साधन का अंग है। अशुभ वासना संस्कार संचय का कारण है तो शुभ वासना संस्कार क्षय का। सामान्यतया जिस वासना से जीव को सावधान किया जाता है वह अशुभ ही होती है। अशुभ वासना का चुभा हुआ कांटा निकालने के लिए शुभ वासना रूपी कांटे की आवश्यकता है। अध्यात्म प्राप्ति हो जाने पर शुभ वासना की निवृत्ति स्वयमेव हो जाती है, जबकि अशुभ वासना की पूर्ति कभी नहीं होती। योगी साधक के लिए वासना का विषयों से, मन से, इंद्रियों, बुद्धि से, संस्कारों से तथा आत्मा से क्या संबंध है, यह समझ लेना साधक के लिए हितकर है। संक्षेप में विषय वासना की पूर्ति का आधार, मन वासना पूर्ति के लिए संकल्प का माध्यम, बुद्धि वासना पूर्ति के मार्ग उपस्थित करने के विचार का माध्यम, इंद्रियां वासना पूर्ति की यंत्र, चित्त वासना का निवास स्थान तथा वासना पूर्ति के लिए आत्मा की चैतन्य सत्ता की आवश्यकता है। यह समझ लेने पर न केवल साधन सरल हो जाता है, किंतु वासना से युद्ध के लिए क्या तथा किस प्रकार सावधानी बरतनी है इसका भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। योग सिद्धांत के अनुसार वासना का कभी नाश नहीं होता। वैसे तो एक सिद्धांत के अनुसार सारा जगत ही, जिसमें वासना भी सम्मिलित है, केवल भासित है, किंतु सिद्धांत में अभी उपर्युक्त सिद्धांत को लागू कर लेना शीघ्रता होगी। जैसी साधक की स्थिति तथा अधिकार हो उसके लिए उपयुक्त सिद्धांत ही लाभकारी है। तो वासना का कभी नाश नहीं होता, केवल उसका इस सीमा तक तनु हो जाना कि उसमें उदार होने की क्षमता ही समाप्त हो जाए, यही वासना नाश है। वासना तथा संस्कार जन्म जन्मांतर तक चित्त में प्रसुप्त अवस्था में पड़े रह सकते हैं। जब तक बाह्य जगत में उनके अनुकूल परिस्थितियां तथा साधन उपलब्ध नहीं होते, वे प्रसुप्त ही पड़े रहते हैं, किंतु अनुकूलता प्राप्त होने पर उठ खड़े होते हैं। फल देने के पश्चात विच्छिन्न अवस्था उदय हो जाती है। यदि कर्म फल का सामना आसक्ति युक्त किया गया हो तो संस्कार और भी प्रबल होकर विच्छिन्न अवस्था में आ जाते हैं। यदि अनासक्त होकर भोगा जाए तो तनु होते हैं, किंतु मरते नहीं, तथा फिर भी वासना तो बनी ही रहती है। तनु होते होते जब इतने तनु हो जाते हैं कि दग्ध बीज हो
भविष्य में अंकुरित होने के अयोग्य हो जाते हैं तो योग साधन का मार्ग आगे बढ़ जाता है। कर्म विचार। योग मतानुसार शुभ अशुभ कर्मों का कारण चित्त में विद्यमान पंच कलेश ही हैं। उन्हीं के कारण जीव में अहंकार, आसक्ति, राग, द्वेष, विषय भोग की इच्छा पैदा होती है तथा वह विभिन्न कर्मों में प्रवृत्त होता है। इन कर्मों का फल जीव को वर्तमान तथा भविष्य के जन्मों में भोगना पड़ता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल इसी जन्म में प्राप्त होता है। कुछ कर्मों का तत्काल फल मिलता है तथा कुछ का फल पकने में समय लगता है और भविष्य में यथा समय, परिस्थिति तथा साधनों की अनुकूलता अनुसार अगले जन्म में मिलता है। यह कर्मफल अत्यंत कष्टकारक होता है। उन कष्टों का वर्णन पुराणों में विभिन्न नरकों के वर्णन के रूप में किया गया है। क्लेश युक्त कर्म समूह का फल जाति, आयु तथा भोग के रूप में सामने आता है। कौन सी जाति में जन्म होगा, कितनी आयु होगी तथा क्या क्या सुख दुख आदि भोगने पड़ेंगे, यह कर्मफल का ही परिणाम है। यदि कर्म शुभ हों तो जाति, आयु तथा भोग सुख रूप होंगे। यदि अशुभ होंगे तो दुख रूप होंगे। यदि मिश्रित होंगे तो मिश्रित रूप होंगे। एक ही जाति में जन्म लेने पर कोई सुखी होता है तो कोई दुखी। किसी की आयु तो लंबी होती है किंतु दुख रूप, किसी की छोटी होती है किंतु सुख रूप। इसी प्रकार मृत्यु भी किसी की सुख में तथा किसी की अत्यंत दुख में होती है। उपर्युक्त व्याख्या केवल सामान्य जनों के लिए ही है। योगी को सुख तथा दुख दोनों ही दुख रूप होते हैं। उनके समीप बेड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की है तो बंधन का कारण ही। प्रत्येक सुख में कुछ न कुछ दुख मिला ही रहता है। विषय सुख हिंसा के बिना प्राप्त नहीं होता है। यदि मान भी लिया जाए कि सुख दुख के बिना होता है तो वह माया के अंतर्गत ही। चित्त स्थिति सदैव बदलती रहती है। आज सत्वगुण की प्रधानता है तथा शुभ कर्म हो रहे हैं तो कल तमोगुण रजोगुण की भी प्रधानता होने वाली है तथा जीव अशुभ कर्मों में भी प्रवृत्त होगा तथा उसे अशुभ फल भी भोगना पड़ेगा। इस प्रकार कर्म चक्र घूमता ही रहता है। योगी इस कर्म चक्र से छुटकारा चाहता है। वह माया का आवरण ही उतार कर फेंक देना चाहता है ताकि तीनों गुणों से शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो जाए। जय गुरुदेव।